आदाब, बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस खुसूसी न्यूज़ 18 के इस खुसूसी प्रोग्राम कहता है वोटर में। आज हम एक बेहद अहम कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। या ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर पूरे मुल्क की नज़रें टिकी हुई हैं। पार्लियामेंट में पीएम मोदी के पॉलिटिकल राइवल डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्का लोकसभा गुलबर्गा की। हम आइए इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करते हैं कि हल्का लोकसभा गुलबर्गा के जो वोटर्स है उनके दिल में क्या है। मौजूदा गवर्नमेंट के स्टेप्स जो है, नोटबंदी, जीएसटी या कांग्रेस की न्याय स्कीम, कांग्रेस के किसानों की स्कीम ताल्लुक से लोगों की राय क्या है, पीएम मोदी के कारकर्दगी के ताल्लुक से राय क्या है, या इनके जो रिप्रेजेंटेटिव मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ताल्लुक से राय क्या है, गवर्नमेंट की एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी के बारे में क्या राय है, होम मिनिस्ट्री के बारे में क्या राय है। इस पूरे मामले पर हम वसी कैनवस में बात करेंगे। हम यहाँ पर इस वक्त महबूब गुलशन में हैं, जो कि सुबह सुबह के वक़्त में हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सुबह सुबह का माहौल है। लोग चहलकदमी कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह में मसरूफ़ हैं। काफ़ी मसरूफ़ तरीन सुबह के औकात में काफ़ी मसरूफ़ तरीन इलाका तस्वीर किया जाता है। आइए बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है गुलबर्गा के वोटर्स में। जब वो 23 अप्रैल को वोट डालने जाएंगे तो क्या मन के साथ वोट डालने जाएंगे, किस तरह का जो है उनके जहन में खाका है। हाँ सर, 23 अप्रैल को आप वोट डालने जा रहे हैं तो क्या मन विचार के साथ वोट डालने जाएंगे? हम डेवलपमेंट के लिए वोट डाल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है डेवलपमेंट, मोदी का नाम है एडवर्टाइजमेंट। प्रचार करना सूट बूट डाल के, रोज़ ड्रेस बदली करना, ये करना। मैं व्यापारी हूँ, मैं फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बेचता हूँ। हम लोगों को इतना तकलीफ़ हुआ। हम देश में 12 लाख डीलर्स है हमारा साथ जुड़े हुए हैं। करीब 1 करोड़ लोग हमारे साथ बिजनेस करता है। हमको जीएसटी 28% करे, पेस्टिसाइड्स का 18% करे, 12% करे और 5% करे। एक हाथ से बड़े बड़े बात करते हैं, हम इतना सब्सिडी दे रहे हैं खेडूत के लिए, फार्मर्स के लिए। एक हाथ से सब्सिडी देता है, एक हाथ से टैक्स लेता है। अच्छा ठीक है सर। सर आप किस तरह से, क्या आप इनकी जो बात कर रहे हैं इससे आप इत्तेफाक करते हैं कि जो है मोदी एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी करते हैं, जबकि जो है काम वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, जीएसटी जिन्हें अवाम को परेशान कर दिया है। किस तरह से देख रहे हैं आप, जो अभी सहमत हैं आपसे? जीएसटी से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे ख्याल से। वो फर्टिलाइजर है वो वाला होगा, मतलब डिमोनेटाइजेशन से बहुत तकलीफ हो गए, रईत लोगों को तकलीफ हो गया, हर लोगों को डिमोनेटाइजेशन से तकलीफ हो गए। अच्छा, तो सर जो मोदी की जो पॉलिसीज वगैरह रही है, टेररिज्म के अगेंस्ट जो पॉलिसी वगैरह रही है, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह पाकिस्तान पे हुआ है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? वो देश के लिए मिलिट्री करना पड़ता हो, देश के लिए अच्छे कदम उठाए हो तो बढ़िया है वो। अच्छा, वो देश के लिए, देश का रक्षण के लिए करना ही पड़ता हो, अच्छा काम है वो। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परफॉर्मेंस को किस तरह से देखेंगे? लास्ट 2 टर्म से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, अपोजिशन लीडर के तौर पर एक स्ट्रांग आवाज़ है, एक कांग्रेस को 44 कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? एक बहुत स्ट्रांग लीडर है जिन्होंने बहुत सारा पैसा लाया है, लोकल डेवलपमेंट किया है। ऐसे लीडर ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। एक छोटा लीडर उतना बड़ा काम, इतना पैसा नहीं ला सकता है। कुछ हद तक काम किया है, लेकिन सेंटर में मोदी, यहाँ पे सेंटर में मेरे मोदी, गुलबर्गा में खड़गे। हल्का लोकसभा गुलबर्गा की अगर बात करें तो इस हल्के में कुल 8 असेंबली सेगमेंट आते हैं, जिसमें 7 असेंबली सेगमेंट ज़िला गुलबर्गा की है, 1 असेंबली सेगमेंट ज़िला यादगीर के हल्का असेंबली गुरमिट का है। अगर से वोटर्स की बात अगर हम करें तो 19,22,000 के आसपास वोटर्स हैं, जिनमें 9,58,000 के आसपास मर्द वोटर हैं, 9,54,000 या 50,000 के आसपास ख़वातीन वोटर्स हैं। अगर से साबिक में अगर से देखा जाए तो कभी ये रियासत हैदराबाद स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। 1956 रियासतों की तश्कील जदीद के बाद इसे कर्नाटक में जम किया गया। अच्छा सर, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं, ये जानते हैं उनसे कि जब 23 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं तो किस मन विचार के साथ वोट डालने जा रहे हैं, मौजूदा गवर्नमेंट को किस तरह देखते हैं? सर 23 तारीख बहुत करीब है, आपका वोट डालना है आपको, आप तो क्या मन विचार के साथ वोट डालने जाएंगे? जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको किस तरह से देख रहे हैं? प्रेजेंट तो जेडीएस है, सेंट्रल में बीजेपी, मोदी है जी, मोदी को वोट डालने का है। अच्छा सर, क्या मन विचार के साथ वोट डालने, क्या देख रहे हैं मोदी जी के अचीवमेंट, क्या देख रहे हैं आप जो मोदी जी को वोट डालने जा रहे हैं? फ्यूचर हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए हम बीजेपी को वोट डालेंगे। अच्छा, उसके साथ मोदी एक अच्छा इंसान है बोल के उनको डालेंगे। अच्छा, अगर से हम गुलबर्गा की बात करें, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, 2 मरतबा से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीसरी मरतबा मैदान में ठहरे हुए हैं, उनके कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं? इतने साल से कांग्रेस आ रहा है,
इतने साल से तो उन्होंने नहीं करे, अब 2-3 साल से करे, फिर भी हम सेंट्रल से देखे तो मोदी को डालना है। अच्छा सर, आपके साथी बोल रहे हैं मोदी को वोट डाल रहे हैं, मोदी के अचीवमेंट्स क्या देख रहे हैं जो आप वो बात कर रहे हैं, या फिर आप डिसएग्री करते हैं इससे? नहीं, हम डेवलपमेंट देखना पड़ता है, डेवलपमेंट कौन करते हैं उनके लिए हमारा वोट है। जो सेंट्रल में बहुत डेवलपमेंट हो गया है, अभी आगे अभी और एक चांस मोदी को दिए तो डेवलपमेंट अच्छा होता है, इसलिए हम डेवलपमेंट के साथ हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के ऊपर, और फिर नोटबंदी जो हमारे जब पे स्ट्राइक की गई थी, और फिर डिमोनेटाइजेशन जिसे कहते हैं, या फिर जो है जीएसटी वगैरह है, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या राय है उसका? सर, नोटबंदी हद तक हम तो स्वागत करते हैं उसके लिए जिस पहले जो 9 लाख जो टैक्स पेयर थे, अभी वो नोटबंदी करने से 6,70,000 ज़्यादा हो गया, तो इनकम ज़्यादा आ रहा हमको। बात अगर से हल्के लोकसभा गुलबर्गा की जाए तो कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ है जब यहाँ से जो है गैर कांग्रेसी पार्टी ने जीती है। 1996 में कमरुल इस्लाम ने जेडीएस के टिकट पर यहाँ से कामयाबी हासिल की थी, तो 1998 में बीजेपी के टिकट पर बसवराज पाटिल सेडम ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। ओवरऑल अगर से देखा जाए तो इस बार भी इलेक्शन काफ़ी टफ है। आइए जानते हैं, यहाँ पर कुछ साथी और जमा हुए हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट वगैरह है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, आप वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या मन विचार क्या कहता है गुलबर्गा का वोटर? गुलबर्गा में पूरा कांग्रेस है सब। खरगे साहब जो है इधर अच्छा काम किए, खरगे साहब ही आते हैं इधर। हाँ, क्या अचीवमेंट देख रहे हैं सर? खरगे की तारीफ करें खरगे जी के, क्या अचीवमेंट काम करे उन्होंने? एयरपोर्ट का काम करे, रोड्स बनाए, 371 कॉलम ये जारी करे, और जो है ना लोगों का क्या भी प्रॉब्लम रहे तो जो है ना सब सहानुभूति से जो है ना सबका जो है ना काम के लिए जो है ना उन्हें आगे बढ़ के काम करे। कोई काम के लिए इनकार नहीं करे, हर कम्युनिटी को लेके चले सो उन्होंने, हर कम्युनिटी से जो है ना उनका लिंक अच्छा है। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? नहीं, मोदी गवर्नमेंट 5 साल में क्या भी नहीं करा, और खाली जो है ना उनके खिलाफ बोलते गए नो क्या करे, उनका जो है ना उल्टा जो है ना खराब करे नो, डेवलपमेंट क्या भी नहीं करे नो। अच्छा सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? जो 5 साल हो रहा है, आप यूथ है, वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या मन विचार है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो जीएसटी है, नोटबंदी है, या फिर ये कहिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो के जो वादे हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या मन विचार के साथ? सर, लोगों को सत्तर है सर, जीएसटी के वजह से लोगों को ऐसा सर पड़े सर, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, पूरा परिणाम पड़ रहा सर लोगों के ऊपर। अच्छा, आप यूथ हैं, आप ग्रेजुएट हैं, क्या आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं? फ्यूचर गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? फ्यूचर गवर्नमेंट बोले तो क्या भी नहीं सर, कांग्रेस क्या करे ना सर, वो बीजेपी गवर्नमेंट क्या भी नहीं करे सर। इसलिए सर इस बार हम कांग्रेस गवर्नमेंट को ही वोट डालते हैं सर। अच्छा सर, कैसी गवर्नमेंट चाह रहे हैं आप? जो आप यूथ हैं, आपके सामने एक बड़ी लंबी उम्र है, तो किस तरह का एक फ्यूचर हिंदुस्तान किस तरह से, फ्यूचर भारत किस तरह से देखना चाह रहे हैं? पहले एक बात पूछता हूँ सर आपको, गुलबर्गा को मोदी क्या दिया हमको? पहला बात, हमको गुलबर्गा को क्या दिया? खरगे साहब तो ईएसआई हॉस्पिटल बनाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए, और एयरपोर्ट बनाए, नागनाली ट्रेनिंग सेंटर बनाए, कमिश्नरेट बनाए, रेलवे यशवंतपुर गुलबर्गा रेलवे में रेलवे कितना काम करे खरगे साहब। मोदी का क्या है गुलबर्गा को? कई को डालना मोदी को वोट हम? हाँ, गुलबर्गा को क्या है मोदी को? अच्छा, सैनिक को नाम पे राजकारणी कर रहे, सैनिक के नाम पे राजकारणी कर रहे, क्या है बात? मोदी का क्या है गुलबर्गा को? खरगे साहब 12 जीते, और 12 भी ठहरे तो खरगे साहब गुलबर्गा को जीते। अच्छा सर, जो सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जो गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है कि देश को निर्माण करने, देश को जो है डिफेंस को हमारा मजबूत है, कोई हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, हमने पाकिस्तान को उसके घर में जाकर अटैक किया है, तो ये इसको क्या आप मोदी का अचीवमेंट नहीं मान रहे हैं सर? क्या भी अचीवमेंट नहीं है मोदी का, 1% अचीवमेंट नहीं मोदी का, पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम है। अच्छा, किस तरह से देख रहे हैं सर जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह जो बात की जा रही है उसको? प्रूफ पूछे तो कहीं को नहीं दिखा रहे उन्होंने, बोल रहे घुस के हम 300 जन को मारे बोल रहे, प्रूफ बताओ बोलो उनको, कहाँ से मारे, कहाँ गए उन्होंने, कहाँ गए मरे से लोग, कहाँ गए? उन्होंने बोलता है पाकिस्तान का पीएम क्या बोल रहा है, कहाँ मरे बताओ बोल रहा हूँ नीचे, इन्होंने बोल रहे पॉलिटिकल गेम ही है। अभी क्या है, गुलबर्गा के लिए मोदी कुछ भी नहीं दिया, अब तक भी कुछ भी नहीं दिया। ये ऐसे हॉस्पिटल भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रहा नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट से चल रहा है, मोदी कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पर और एक साथी है। अच्छा सर, आप किस तरह से देख रहे हैं जो 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया है, 23 तारीख को आप वोट डालने जा रहे हैं? 5 साल में सर मोदी क्या भी नहीं करे, और क्या करे, खाली कम्युनिज्म बह रहा है देश में। जो कांग्रेस वाले बोलते हैं मोदी ने, बीजेपी गवर्नमेंट क्या करे, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। कैसा बोलना, बीजेपी गवर्नमेंट बोलना नहीं तो इंडिया गवर्नमेंट बोले, वो क्या बोल रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट बोल रहे हैं, ये क्या होता है, डिक्टेटरशिप होते हैं।
सर्वाधिकार होते हैं वो नहीं चलता, डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी में 60 साल से जिंदा रखने का काम खाली कांग्रेस ही करे। वो कांग्रेस करने नहीं करे तो मोदी अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता था। ये चाय वाले भी प्राइम मिनिस्टर बनते होते तो वो बाबा साहब देख के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ है वो खरगे साहब या हमारे गुलगार में बहुत बड़े काम के। ये हैदराबाद कर्नाटक का क्या सुधारणा है। अब जो देखो तुम खाली प्राइमरी स्कूल टीचर से इंजीनियरिंग तक तुम देखो 80% हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। अब खाली रिच पर्सन की इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग और मेडिकल सीट मिलते थे। अब गरीब लोग रहे तो भी इसको 371 से उसका भी मिल रहा है, उन भी पढ़ रहे। बहुत बड़े काम किए। बीजेपी वाले खाली बोलते हैं, वो कैबिनेट करते हैं। 60-70 में डेमोक्रेसी जिंदा रखने का काम खाली कांग्रेस का है। उसके वास्ते आप मोदी प्राइम मिनिस्टर बने उतना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी हमने यहाँ पर बात की। ओवरऑल अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। बाज लोग जो है बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं, खुले तौर पर हिमायत कर रहे हैं, तो बाज लोग जो है मुकामी एमपी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तायद कर रहे हैं। मोदी की कई पॉलिसियों पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया जा रहा है, नोटबंदी पर भी सवाल उठाया जा रहा है। तो ओवरऑल मिला जुला रद्द अमल देखा जा रहा है। हम आपको बता देंगे 2009 से डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके ताल्लुक से भी यहाँ पर लोगों में मिला जुला रद्द अमल का दिख रहा है। आइए आगे चलते हैं, आगे चल के दूसरे इलाके में चलते हैं, जानते हैं वहाँ के वोटर्स की राय क्या है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको ले जाएंगे दूसरे इलाकों में। आपका एक बार खैर मकदम है। हम इस वक्त गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। आइए जानते हैं यहाँ पर जो है जनता की क्या राय है, जनता के दिल में क्या बात है, मौजूदा गवर्नमेंट को किस तरह देख रहे हैं, किस तरह का फ्यूचर भारत यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। सर, किस तरह का फ्यूचर भारत नई जनरेशन को आप देना चाह रहे हैं? 23 वोटिंग होने वाली है, तो किस तरह का करीब है भारत का मुस्तकबिल तय होने वाला है, किस तरह का भारत आप नई जनरेशन को देना चाहेंगे? बस हमको यही चाहिए कि अपना फार्मर्स का एक इशू है, लोगों को काम मिले, नौकरी चाहिए लोगों को। और यूथ को क्या किया है, कुछ नहीं किया हुआ है। तो ये चीज़ मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, तो जो देखते आ रहे तो कुछ हो रहा नहीं है। और डिसहार्मनी बहुत हो रहा है यहाँ पर जी, गुंडागर्दी ज़्यादा होने लगा है। अच्छा। तो ये कौन कर देगा? सर, जो मौजूदा गवर्नमेंट का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अचीवमेंट्स वगैरह देख रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट को? दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया है। खाली हवा है और कुछ नहीं है जी। हवा है, बिल्कुल हवा है। नाकामी किधर, किसको तस्वर करें साहब? नाकामी का मतलब क्या है? आप किस ना, अगर से आप बोल रहे हैं हवा है, क्या नाकामी देख रहे हैं? क्या किया उन लोगों ने? ये बनाया, वो बनाया, डिजिटल इंडिया किया, वो किया। किधर डिजिटल इंडिया? जीएसटी भरने भी जाए, जीएसटी के लिए अपने को लाइन में खड़ा रहने का सर्वर्स ऑफ है, कुछ नहीं होता है। हर डिपार्टमेंट में ये है। और अभी भी क्या चल रहा है जीएसटी का? विदाउट बिलिंग भी हो रहा है अभी काम। क्या बड़ा काम किया उन लोग ने? कुछ नहीं किया। डिमोनेटाइजेशन का क्या किया उन लोग ने? उसका दिखाया उन लोग ने? अभी तक उन लोग ने रिपोर्ट नहीं दिया है डिमोनेटाइजेशन का क्या किया उन लोग। पैसे कहाँ पर है? कहाँ गए पैसे? वो सब इलेक्शन में गए। हमारे साथ एक यहाँ पर यूथ मौजूद है। ये किस तरह का भारत देखना चाह रहे हैं? अब इलेक्शन होने जा रहा है, वोट डालने जा रहे हैं, आप किस तरह का भारत देखना चाहेंगे? किस तरह का जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? हम पहले कैसे रहता है वैसे रहने का है। क्या है मोदी, क्या वो बनाया था, ये बनाता है, ये बनाता है, वो बनाता बोल रहे, क्या भी नहीं बना रहा है। क्या गरीब लोगों को वो पैसे डालते, ये डालते बोल रहे, क्या पैसा भी नहीं डाले, क्या भी नहीं डाले। से देखा जाए तो बात हो रही है डिमोनेटाइजेशन वगैरह की बात हो रही है, जीएसटी की भी बात हो रही है। जो ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी की वजह से कारोबार जो है पूरी तरह ठप हो गया है, लोगों का कहना ऐसा है। फिर ये नोटबंदी ने जो है गरीबों की कमर तोड़ दी है। क्या इसे आप गवर्नमेंट का फेलियर नहीं मानते? नहीं, गवर्नमेंट का कुछ हद तक फेलियर मान सकते हैं, लेकिन एक देश को सिस्टमेटिक होने के लिए, जो कि पहले सिस्टमेटिक नहीं था, एक सिस्टम में आने के लिए ये बहुत जरूरी है नोटबंदी या जीएसटी। क्योंकि जो इसमें करदाता था वो अपने आप बाहर निकल जाता था, वो सरकार को ब्लेम करके अपना टैक्स किस तरह छूटा। लेकिन सभी को सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। सिस्टम में आएगा तभी देश आगे बढ़ता है, नहीं तो क्या है, कोई भी कुछ कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, कुछ उसका आता पता नहीं था। कि आप एक गृहिणी है, 5 साल आपके पास किस तरह से गुजरे, किस तरह का जो है कार्यकाल देख रहे हैं मोदी गवर्नमेंट का 5 साल, या फिर जो नया भारत बन रहा है, तो अपने बच्चों के लिए किस तरह का भारत देखना चाहते हैं? कांग्रेस ही आना चाहिए। और खड़गे जी इधर जो करे ना, कोई नहीं करे। खड़गे जी उतना काम करके गए, एयरपोर्ट करे, ऐसे हॉस्पिटल करे, बहुत अच्छा करे। इधर खड़गे जी आना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट से क्या शिकायत है मैडम आपको? वो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन कांग्रेस आना चाहिए जी। 23 तारीख को अगर से हम देखा जाए तो 23 मई को वो ऐसा अहम दिन है जब जिस दिन नए भारत की निर्माण की नींव रखी जाएगी। तो ऐसे में फ्यूचर भारत, किस तरह का फ्यूचर भारत देखना चाह रहे हैं आप? एक नई जनरेशन को किस तरह का भारत देकर जाना चाहते हैं? भारत तो अब नया जनरेशन के हिसाब से कांग्रेस की आना बहुत ज़रूरी है। महंगाई की तरफ से
जो कुछ है बहुत परेशान है व्यापारी। तो फूड में ये और GST लागू कर ये नोटबंदी से बहुत परेशान है, इसलिए कांग्रेस का बहुत ज़रूरी है आना है। हाँ, क्या शिकायत क्या है सर, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उससे क्या शिकायत है? बहुत बड़ी शिकायत है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर दिया वो नोटबंदी से, GST से पूरे गरीब लोग मर गए। छोटा मोटे कारोबारी तो उठ नहीं सक रहे, और ये हाल रहा तो बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं तो बहुत परेशान है, ये मोदी से बहुत परेशान है लोग, PM से। सर हम यहाँ पर जानते हैं और कुछ साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सर किस तरह का जो है 23 तारीख को आप वोट डालने जा रहे हैं, 23 मई को एक नया भारत की तस्वीर, नई तस्वीर आएगी, तो किस तरह का नया भारत देखना चाह रहे हैं, क्या है आपके दिल में? जी क्या भी नहीं है। अब देखो, अब इस साल तो बरसात नहीं है, क्या नहीं है, असल तो क्या है, फसल खराब है। अब तो देखो कोसो गवर्नमेंट आए तो क्या करती पता नहीं मालूम। हमारे देखो, हमारा वोट डालने का है, कांग्रेस डालना मांगता है। क्यों सर, क्यों कांग्रेस को क्यों वोट डालना चाह रहे हैं आप? किस तरह के क्या इश्यूज वगैरह हैं? मौजूदा गवर्नमेंट किस तरह से देख रहे हैं? देखो साहब, ऐसा है, हमारा पिक हमें पिका के देखो, बैग में पैसे जब बंद हुए ना, कितना मुसीबत गुजारे हम लोग वहाँ। अब देखो, अब हमारा अपना पैसा निकालने को 15-15 दिन क्यों ठहरे हम लोग वहाँ, और उस टाइम कोई सहायता नहीं करे। अब ऐसा एक ही दिन में पूरा चेंज कर दिया ना। यहाँ पर हमने गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर यहाँ के मुसाफिरीन से बात करने की कोशिश की, मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनके साथ तबादला ख्याल किया। कुछ GST को बेहतर बता रहे हैं, कुछ डिमोनेटाइजेशन को बेहतर बता रहे हैं, तो कुछ उसको जो है नुकसानदेह बता रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे चलकर दूसरे मोहल्लों में जाकर जानने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि अक़लियती आबादी का दौरा करते हैं, वहाँ कर जानकर देखते हैं अक़लियती आबादी के क्या मसाइल हैं, अक़लियती वोटर्स यहाँ पर किस तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि गुलबर्गा को जो है अक़लियती अक्सरियती इलाका तस्लीम किया जाता है। 20% से या ज़्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं। माजी में यहाँ पर से तीन मरतबा जो है मुस्लिम MP मुंतखब होकर आए। यहाँ पर अक़लियतों का काफ़ी असर रसूख है। आइए जानते हैं अक़लियती वोटर्स की यहाँ पर क्या राय है, किस तरह के उनके दिलों में क्या है, किस तरह का नया भारत देखना चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला गुलबर्गा के इस्लामाबाद कॉलोनी में, जो कि अक़लियती अक्सरियती इलाका है, जहाँ के लोग काफ़ी बाशऊर समझे जाते हैं, सियासत पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, और गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ के इस्लामाबाद कॉलोनी के अक़लियतियों ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया था। आइए बात करते हैं यहाँ के वोटरों के दिल में क्या कहता है वोटर, इनके बुनियादी मसाइल क्या हैं, यहाँ पर जो उनके रुकन पार्लियामेंट है उनका परफॉर्मेंस क्या है, या मोदी गवर्नमेंट के ताल्लुक से क्या सोचते हैं। सियासत पे काफ़ी आपकी गहरी नज़र वगैरह अखबार तो मुताल्ला करते हैं, तो आपके दिल में क्या है जब वोट डालने जाएंगे, तो किन बुनियादों पर क्या सोच, किस जहन के साथ वोट डालने जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371J का जो कारनामा है वो खरगे जी का ही है। हम उस एतबार से तो उन्हीं की तरफ जाएंगे। नहीं, आपको सर ओवरऑल अगर से आप देखते हैं तो किस तरह के मसाइल देखते हैं? आपकी कॉलोनी अक़लियती अक्सरियती इलाका है, तो किस तरह के मसाइल वगैरह देख रहे हैं आप? मसाइल तो हर मोहल्ले में रहते हैं। हमारे मोहल्ले में भी रोड पानी का मसाइल बहुत ज़्यादा है, मगर वो लोकल मसले हैं, मगर MP साहब का तो काम नहीं है वो। फिर भी उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि तमाम मसाइल की तरफ तवज्जो दें। अच्छा सर, हमारे साथ और कुछ साथी हैं यहाँ पर। अच्छा सर, आप बताइए कि क्या आपके जो आप जब वोट डालने जा रहे हैं तो क्या है आपके दिल में, जब आप वोट डालने जाएंगे किस सोच के साथ जाएंगे? हम देखो साहब, हमारा एरिया चिंचोली और प्रॉपर कुपनूर और हमारे 30 खेड़े सेडम को जाते हैं। खरगे जी को वोट डालता है। हम किसी हाल में कोई आता, मैं कम्युनिस्ट में काम करता हूँ, हमारे ऊपर से आदेश है, किसानों को तकलीफ दिए है 5 साल में, और रियात को काम कुछ भाव का नहीं आया, हर एक को पैसा बंदी हो गया। इसी के लिए हर इस्लाम हम कोई भी देख के वोट डाल के सोच के करते हैं, मैं इतना मोहब्बत चाहता हूँ। वोट डालने जाएंगे तो क्या है वो गुलबर्गा के वोटर के दिल में, जो मोदी गवर्नमेंट है उसके ताल्लुक से क्या है, फिर यहाँ मौजूदा जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी उसके ताल्लुक से क्या कहता है गुलबर्गा को? मोदी गवर्नमेंट के बारे में तो कुछ नहीं है, काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, रोड नहीं, और जो विकास नहीं, विकास के नाम पे बोलते विकास नहीं हो गया, और जो नोटबंदी में बहुत मुश्किलात हो गए, और जो लोगों को परेशानी हो गए, डेथ हो गए, लाइन में ठहर गए। अगर पिछले इलेक्शन का अगर हम जायजा लेंगे तो मोदी गवर्नमेंट जो आई है सिर्फ 32% वोट लेके आई है। अभी 68% वोटर्स हैं ना जो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, तो उनको मोदी गवर्नमेंट को ये जान लेना चाहिए कि
तुम्हारे पास जो 32% वोट बैंक है तुम्हारा, वो आज खत्म हो चुका है। विकास के नाम पे जो तुम आए हैं यहाँ पे, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। मजमूई सूरत हाल देखा जाए तो मिला जुला देखा जा रहा है, मगर हम आपसे इस मौके पर एक बात ज़रूर करना चाहेंगे। 23 अप्रैल को आप अपने हक के राय दही का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हुकूमत बनाना आपका काम है, आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, चाहे किसी जमात से कीजिए, किसी पार्टी को कीजिए, मगर हक राय दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान जवाद मीर को दीजिए इजाज़त। आदाब।